Hello, my dear students. This side Pallavi, your English teacher. Students, today we are going to start our second chapter, that is A Fairy with Horns, written by Ruskin Bond. Students, you must have heard the name of Ruskin Bond. He is a very famous writer as well as a prominent poet. Students, before moving further, let me introduce you with the characters of this chapter. These are the characters here. First one is author himself, second one is author's grandfather, third is author's grandmother, fourth is gardener Dookie, and fifth one is Tinkerbell, and Tinkerbell is a goat. Students, if I talk about the title of this chapter, A Fairy with Horns, here word fairy is used for Tinkerbell. Tinkerbell is a goat, and this word fairy is used for goat, means a goat with horns. This short story shows the author's love for animals. स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी स्टोरी है जो कि ऑथर के लव को दर्शाती है एनिमल्स के लिए. फाइंड आउट व्हाट हैपन्स आफ्टर ही चांसेस अपॉन अ बेबी गोट. इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है जब राइटर जो है वो एक बेबी गोट से मिलता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग अवर सेक्शन 1. Though grandfather had provided the household with a variety of pets, my favorite was the little black goat. यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहता है कि ग्रैंडफादर ने, हालांकि हमारे घर में जो है काफ़ी सारी वैरायटी थी पेट्स की. ग्रैंडफादर जो है वो काफ़ी सारी वैरायटी पेट्स की हमारे घर पर प्रोवाइड की हुई थी, उन्होंने रखी हुई थी. लेकिन जो फेवरेट थी, माई फेवरेट मीन्स जो ऑथर की फेवरेट थी वो थी लिटिल ब्लैक गोट, हु फॉलोड मी होम फ्रॉम द मस्टर्ड फील्ड, जो कि मुझे जो है फॉलो करते हुए आ गई थी. कहाँ से? मस्टर्ड फील्ड से. मस्टर्ड होता है सरसों का खेत. अक्रॉस द रिवर बेड, मीनिंग ऑफ अक्रॉस इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर. तो ये जो ब्लैक गोट की बात कर रहा है ऑथर, वो ब्लैक गोट जो है वो मस्टर्ड फील्ड्स को पार करके, रिवर को क्रॉस करके जो है राइटर के साथ आ गई थी. बिफोर द मॉनसून रेन्स अराइव्ड द लिटिल सॉन्ग रिवर वुड बी अ नैरो स्ट्रीम एंड आई लाइक्ड वेडिंग अक्रॉस. अब वो क्या होता है जब रेन आती है, रेनी सीज़न को हम मॉनसून भी बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो मॉनसून सीज़न की बात करता है कि बिफोर द मॉनसून रेन अराइव्ड, कि इससे पहले कि मॉनसून में आने वाली जो रेन होती है वो इससे पहले कि आए, द लिटिल सोंग रिवर वुड बी अ नैरो स्ट्रीम. जो ये रिवर है जिसकी बात यहाँ पर राइटर बात कर रहा है वो क्या होती है? एक नैरो स्ट्रीम होती है. नैरो मीन्स स्मॉल इन विड्थ. एंड आई लाइक वेडिंग अक्रॉस एंड देन वंडरिंग थ्रू द फील्ड्स एंड टी गार्डन्स. वेडिंग का मतलब होता है टू वॉक थ्रू वाटर, कि पानी में से होकर निकलना. तो जो राइटर है उसे काफ़ी पसंद था पानी में से होकर निकलना, वॉक थ्रू वाटर, एंड देन वंडरिंग थ्रू द फील्ड्स, और उसके बाद खेतों में घूमना, एंड टी गार्डन्स देखना उसे पसंद था. वॉचिंग द वुमेन इन देयर ब्राइट रेड साड़ीज पिकिंग टी एंड द मैन एंड बॉयज मूविंग अबाउट अमंग येलो मस्टर्ड विच स्ट्रेच्ड अवे टू द डिस्टेंट फुट हिल्स. स्ट्रेच्ड का मीनिंग होता है एक्सटेंड, फैले हुए होना, एंड फुट हिल्स का मतलब होता है अ हिल एट द बेस ऑफ अ माउंटेन. एक माउंटेन के बिल्कुल बेस में जो है हिल होती है उसे फुट हिल्स कहा जाता है. तो यहाँ पर राइटर जो है वो क्या कहता है कि उसे जो है वेडिंग करना बहुत अच्छा लगता था, यानी कि पानी के अंदर से होकर गुजरना काफ़ी अच्छा लगता था, और वो रिवर को क्रॉस करता था, वॉक करता था, क्योंकि तब जो है मॉनसून आने से पहले जो रिवर होती थी वो कैसी होती थी? स्मॉल होती थी, जिसमें कि आसानी से चला जा सकता था. वो उसे टी गार्डन्स देखना पसंद था. वो उन वुमेन्स को देखता था जो ब्राइट कलर की रेड साड़ीज़ उन्होंने वियर की हुई होती थी, जो कि टी लीव्स को पिक कर रही होती थी. एंड मैन एंड बॉयज़, और मैन और बॉयज़ को भी वो देखता था जो कि येलो मस्टर्ड फील्ड के अंदर जो है घूमते हुए उसे नज़र आते थे. येलो मस्टर्ड फील्ड जो कि फैला हुआ था
फुट हिल्स तक, दूर तक फैला हुआ था, फुट हिल्स तक. I had been sitting on the bank of a small irrigation canal, gazing at a couple of herons fishing in muddy water, when I felt my elbow being nudged. अब यहाँ पे जो राइटर है वो अपने उस इंसिडेंट को शेयर कर रहा है. वो क्या कहता है कि आई हैड बीन सिटिंग, हेयर आई वर्ड इज़ यूज्ड फॉर राइटर. तो राइटर कहता है कि जब वो बैठा हुआ था एक इरिगेशन कैनल के पास. इरिगेशन क्या होता है? जो सिंचाई के लिए काम आती है, जो नहर, कैनाल आप बोलते हो नहर को. तो जो एक इरिगेशन कैनाल है, सिंचाई के काम आने वाली एक नहर है, वहाँ पर वो बैठा हुआ था. गेजिंग का मतलब होता है देखना. गेजिंग एट अ कपल ऑफ हिरोन्स. हेयर स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ हिरोन्स इज लॉन्ग लेग्ड नेक्ड वेडिंग बर्ड्स. ये एक बर्ड्स होते हैं जिनकी लंबी गर्दन होती है और लंबी टांगे होती हैं. तो वो इन हिरोन्स को देख रहा था जो कि मडी वाटर में क्या कर रही थी? अब फिश पकड़ रही थी. आई फेल्ट माई एल्बो बींग नज्ड. नज्ड का मीनिंग होता है ए जेंटल पुश, हल्का सा जो है कोई पुश करता है जैसे. तो जब राइटर बैठा हुआ था कैनाल के पास, तो वो क्या फील करता है कि कोई जो है बैक से आकर जो है उसकी एल्बो को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. जेंटल तरीके से, बड़े आराम से पुश कर रहा है एल्बो को. एल्बो क्या होती है? कोहनी, पार्ट ऑफ बॉडी. लुकिंग अराउंड आई फाउंड बाय माई साइड अ लिटिल गोट, जेट ब्लैक एंड सॉफ्ट एज वेलवेट विद प्रिटी ग्रे आइज. अब यहाँ पे जब राइटर पीछे मुड़कर देखता है तो वो क्या देखता है कि एक छोटी सी गोट वहाँ पर खड़ी हुई थी, जेट ब्लैक कलर की. जेट ब्लैक मीन्स वेरी डार्क ब्लैक, एंड सॉफ्ट एज वेलवेट, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, एक वेलवेट की तरह. विद प्रीटी ग्रे आइज, और उसकी आइज़ जो हैं वो बड़ी ही सुंदर थी, ग्रे कलर की आइज़ थी. नाइदर हर ऑनर नोर हर मदर वॉज अराउंड. अब वो इधर उधर राइटर जो है नज़र घुमाकर देखता है तो ना तो उस गोट का ऑनर नज़र आ रहा था, ना ही उस गोट की मदर कहीं आसपास नज़र आ रही थी. As she continued to nudge me, I looked in my pockets and finding a ginger biscuit, held it out to the goat. अब जो गोट है वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रही है? राइटर को नज कर रही है, एक तरह से पुश कर रही है जेंटल तरीके से. तो अब राइटर क्या करता है? अपनी पॉकेट में देखता है और पॉकेट में उसे जिंजर बिस्किट मिलते हैं. वो जिंजर बिस्किट निकालता है और गोट को दे देता है. She ate it with relish. Students, here meaning of relish is to enjoy something. So now goat is enjoying the ginger biscuits. Then sat down beside me and began nibbling at the grass. अब जो गोट है वो राइटर के साइड में ही बैठ जाती है, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है. You can clearly see in the picture that goat is just sitting beside the writer. So basically she is enjoying the company of writer. Now what she is doing? She starts nibbling the grass. Nibbling means to eat something by taking small bites. small bites में जो है कुछ eat करना. तो जो goat है वो ग्रास को निबलिंग करना स्टार्ट कर देती है, ग्रास को जो है स्मॉल बाइट्स में खाना शुरू कर देती है. A little later when I rose to go, the goat rose too. अब कुछ समय के बाद जब राइटर उठता है जाने के लिए, the goat rose too, तो वो गोट भी उठ जाती है. And when I started walking homewards, she followed me unsteadily, her thin angular legs taking her this way and that. अब writer is just about to leave that place and so is the goat also. गोट भी जो है खड़ी हो जाती है जाने के लिए. अब जब राइटर अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार होता है तो जो गोट है वो भी उसे फॉलो करने लगती है. अनस्टेडिली मीन्स अनस्टेबल. उसकी जो लेग्स हैं, गोट की जो लेग्स हैं वो कैसी हैं? एंगुलर लेग्स हैं. एंगुलर मीन्स शार्प पॉइंटेड, और काफ़ी अनस्टेबल हैं. थिन है, दुबली पतली सी टांगे हैं, और वो स्टेबल नहीं है, मतलब एक जगह पे टिक नहीं सकती, इधर उधर जो है वो मूव करती हैं. गो होम आई सेड.
as she danced around me. अब मैंने राइटर जो है वो क्या कहता है कि मैंने उसे कमांड दी कि गो होम, कि तुम जो है जाओ, लेकिन वो तो जो है वहीं पर डांस कर रही थी उसके चारों तरफ, यानी कि घूम रही थी उसके आसपास. बट होम apparently was on the other side of the river bed and she followed me to its bank. अब राइटर जो है वो क्या समझता है कि शायद जो गोट है उसका जो घर है वो आउटसाइड ऑफ द रिवर है और शायद वो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गई है. It was obviously that her trembling legs would not stand up to the current, so I took her in my arms and carried her across the stream. अब राइटर को जो है क्या लगता है कि जो गोट है उसकी लेग्स जो है वो काफ़ी ट्रम्बल करती हैं, कपाती हैं और वीक नज़र आती हैं, तो वो तो रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएगी. स्टैंड अप टू द करंट. करंट यहाँ पे क्या होती है? समुद्र की जो लहरें होती हैं. तो राइटर को लगता है कि ये समुद्र को क्रॉस नहीं कर पाएगी, सो वो क्या करता है, उसे अपनी आर्म्स में उठा लेता है. एंड कैरिड हर अक्रॉस द स्ट्रीम, और उसे अपने हाथों में जो है बाजुओं में कैरी करके और उसे स्ट्रीम को क्रॉस कराने लगता है. When I set her down, hoping she would now find her way home, she remained beside me, rubbing her warm body against my legs. अब जब वो राइटर उसे नीचे बिठाता है तो उसे उम्मीद है कि शायद अब वो अपने घर को फाइंड कर लेगी और चली जाएगी, लेकिन जो गोट है वो वहाँ से नहीं जाती. शी रिमेन्ड बिसाइड मी, वो राइटर के साथ साथ ही रहती है. रबिंग हर वार्म बॉडी अगेंस्ट माई लेग्स, और अपनी वार्म बॉडी को क्या करती है, मेरी लेग्स से रब करती रहती है बार बार. आई सेट आउट फॉर होम एट अ ब्रिस्क पेस, फीलिंग श्योर दैट आई वुड सून लीव द यंगस्टर बिहाइंड. अब जो राइटर है वो क्या डिसाइड करता है कि वो ना बड़ा स्पीड तरीके से स्पीडली जो है वो अपने घर की तरफ चलेगा, और जो यंगस्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है गोट के लिए, और ये जो छोटी गोट है ये पीछे रह जाएगी, ऐसा वो सोचता है. ब्रिस्क पेस का मतलब होता है इन अ स्पीडी वे, इन अ ग्रेट स्पीड. तो वो सोचता है कि मैं स्पीड से जो है अपने घर की तरफ जाऊँगा और शायद ये जो यंगस्टर है ये पीछे ही रह जाएगी. बट हर teethering legs were stronger than I had supposed. लेकिन राइटर क्या कहता है कि जो उसकी अनस्टेडी लेग्स मुझे नज़र आ रही थी, हेयर teethering legs means unsteady legs. You can see here unsteady legs, जो कि एक जगह पर टिक नहीं पाती, उन्हें बोला जाता है teethering legs. तो जो राइटर है वो कहता है कि मैंने सपोज नहीं किया था कि जो उसकी लेग्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग निकलेंगी. She came along at a hop, skip and jump right up to the gate of our house. वो तो इतनी स्ट्रॉन्ग निकली कि वो जो है हॉपिंग करते हुए, स्किप करते हुए, जंप करते हुए वो तो मेरे घर के गेट के पास आ खड़ी हुई.